पाकिस्तान कई बार अपनी फजीहत कराने के बाद भी आदतों से बाज नहीं आ रहा। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी की बैठक के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसने अजरबैजान, तुर्की, सऊदी अरब और नाइजर के साथ मिलकर कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर समर्थन दोहराया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने भारत पर क्या आरोप लगाए हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान अब कौन सा खेल खेल रहा है? मुस्लिम देशों को साथ लेकर पाकिस्तान आखिर कौन सा दांव चल रहा है जो भारत के खिलाफ होगा? दरअसल पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में भारतीय नेताओं के अनुचित दावे और गैर जिम्मेदाराना बयान क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर उस हिस्से को कहता है जिस पर उसने 1948 में कब्जा कर लिया था। ओआईसी मंच से पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि भारत ने कश्मीरी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की है। भारत ने कश्मीरी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों की संपत्तियों की जब्ती की है, उन्हें बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया है, राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम किया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये सभी कदम स्थानीय जनता के दमन के लिए उठाए गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आरोप सीधे तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयानों से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि फिलहाल रुका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि पीओके एक दिन बहुत आसानी से भारत में शामिल होगा। इन्हीं बयानों को लेकर पाकिस्तान ने ओआईसी में भारत पर निशाना साधा और उसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। अब दोहरे मापदंड का आरोप भी पाकिस्तान ने लगाया। पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकालने के फैसले की आलोचना की और इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद लाखों अफगानों को जबरन अपने देश से बाहर निकाला था। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान मानवाधिकार की बात करते हुए अपने कदमों को क्यों नजरअंदाज करता है। खैर, ये दोहरा रवैया तो पाकिस्तान ने हमेशा अपनाया है। तुर्की का भी हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के करीबी देश तुर्की ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के इस बयान की भारत ने कड़ी आलोचना की है और भारत का कहना है कि कश्मीर पूरी तरह से उसका आंतरिक मामला है और इस पर किसी बाहरी देश को बोलने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 370, 35A का भी मुद्दा उठा। भारत ने साल 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को रद्द किया था। इस फैसले के बाद से पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आता है। हालांकि भारत ने हमेशा ये कहा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है और वो किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था, जिसमें जिनीवा में UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 60वें सत्र में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने जमकर लताड़ लगाई थी और भारत ने पाक की पोल खोलते हुए कहा था कि सबसे पहले अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को आप खाली करें। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को बुरी तरह से घेरा था। पाकिस्तानी राजनयिक ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था और इसके बाद भारतीय राजनयिक क्षितिज ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के मसले पर बुरी तरह धोया। भारतीय राजनयिक ने तब कहा था कि UNHRC को निष्पक्ष और गैर चयनशील होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ चुनिंदा देशों पर ध्यान देंगे तो सामने आने वाली चुनौतियों से ध्यान भटक जाएगा। तो पाकिस्तान भारत पर हर तरीके से अपनी रणनीति बना रहा है, दांव खेल रहा है, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं होगा, ये पाकिस्तान भी जानता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।